तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बीटा डीके किस में होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अल्फा डीके जो होता है वो किस में होता है, जिसमें हमारा मास नंबर जो है वो 4 से, यानी मास नंबर कौन, ऊपर वाला होता है जो ए से रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, और नीचे वाला जो जेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर +4 हो गया और एटॉमिक नंबर +2 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाता है, अल्फा डीके के फॉर्म में आता है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो है वो सही है दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा नहीं है। तो फंडामेंटल पार्टिकल तो जैसा दुनिया जानती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। बट जो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन जो है आपका सी, ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है दोस्तों, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो टीवी आप लोग देखते हैं घर में दोस्तों, वो कितने से कितने फ्रीक्वेंसी पर दिखाई देती है। टीवी में जो चित्र चलती है दोस्तों, वो उसके लिए मिनिमम 30 यानी 30 मेगाहर्ट्ज अगर आपका के पास अगर मिनिमम सिग्नल है, यानी कि कोई भी चीज़ सिग्नल से ही चलती है, 30 मेगाहर्ट्ज का अगर आपके पास सिग्नल है तो आपकी जो है वो चलेगी। तो 30 से 300 के बीच में। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर एटुएशन। एटुएशन जो होता है दोस्तों क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है हमारा सिग्नल में, तो लॉस ऑफ एनर्जी जब जो होता है तो उसको करेक्ट कौन सा मेजर करता है, तो उसका जो मेजर करने का जो ये आपका यूनिट है वो हमारा है डेसिबल। ठीक है, ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है दोस्तों, डेसिबल। ओम तो जानते ही हैं किसका होता है, रेसिस्टेंस का होता है, आई करंट का होता है, ये वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है दोस्तों हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये हमारा पी टाइप कंडक्टर होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो मिनिमम और वाइटल होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो हमारा सी क्वेश्चन है, सी ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। अब हम चलते हैं डोनर इम्प्रूटी एटम हैज वैलेंसी, यानी जिसमें डोनर एटम जो होता है उसमें दोस्तों 5 वो पेंटावैलेंट होता है नेचर में। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 5। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। तो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर रेसिस्टेंस, तो ये फार्मूला दोस्तों याद रख लेना, H=I²RT दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपको 1 नंबर का न्यूमेरिकल भी आएगा दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया ये सी वाला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, यानी 5 टेस्ला किसके बराबर है दोस्तों, तो 5 टेस्ला जो है हमारा ए, इसका सही आंसर है दोस्तों ए 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर दोस्तों। ये 5 इंटू 5 ये दोस्तों, ये 5 इंटू 10⁵ ये सब गलत है दोस्तों। ये 5 सिर्फ होता है, इसमें 10⁵ में कुछ नहीं, ये सब देख कर ही काट देना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ बात किया है 5 टेस्ला का, तो हमें 5 टेस्ला सही मतलब है, जिसका करेक्ट आंसर ये है दोस्तों। अब हम चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों क्या कि IRMS वैल्यू जो है हमारा करेंट का वो इतना है, तो पीक वैल्यू कितना, तो IRMS का जो और जो पीक वैल्यू का जो रिलेशनशिप है दोस्तों ये सी नंबर है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट करंट जो होता है, हाईएस्ट करंट जो एक साइकिल में AC करंट में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ ए इंडक्टेंस I इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा,
अगर हमारा सर्किल में उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी तो पता है दोस्तों कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ओमेगा एल, यानी इंडक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारा ये है तो ओमेगा एल हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर का मतलब समझ लो। पावर फैक्टर किसे कहते हैं? पावर फैक्टर का मतलब यह हुआ कि जो पावर हम यूज करते हैं, ठीक है, जो पावर एवरेज मतलब जो उसका एक्चुअल पावर है, जिससे कोई मशीन है उसका जो एक्चुअल पावर हुआ, ठीक है, और जो पावर जिसको हम लोग यूज कर पाते हैं उसका जो डिवाइड करके जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, यानी ट्रू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट एवरेज पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ कार्बन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। दोस्तों तो इसका 5 होता है जो कि आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे। दोस्तों अब चलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ए फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी भी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी बोल रहा है कि चार्ज क्यू है हमारा, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, उसमें ये चार्ज हमारा जो है ये जा रहा है, ठीक है, घूम रहा है, मूव कर रहा है वेलोसिटी में, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है दोस्तों। तो क्या है? भी जो है वेलोसिटी है वो भी आपका ये क्या है? वेक्टर है, क्वांटिटी है। बी क्या है? वो भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो जो आपका क्यू जो चार्ज है उस पर जो चार्ज लग रहा है, और जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है, और आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है, ट्रांसफार्मर तो सबके घर के पास होगा। ट्रांसफार्मर में पावर हाउस है, यानी आपका जो है स्टेशन, वहाँ से करेंट आता है, तो वो क्या करता है? इंक्रीज। और देखते हैं आपके घर में जो वोल्टेज आता है तो थोड़े आपके घर से आ जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपके घर तक नहीं आता, वो ट्रांसफार्मर में आता है। वहाँ से वोल्टेज घटाना है, बढ़ाना है, जो आपके घर के लाइक सुटेबल वोल्टेज है उसको क्या करता है? ये करता है, यानी एसी सोर्स या एसी करंट जो रहता है उसको घटा बढ़ा के आपके घर तक भेजता है। अब एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यानी दोस्तों ये आपका जो हो गया, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ का जो ये है ऐसा यूनिट है, ए सी है, सी हो गया दोस्तों। द वैल्यू ऑफ ए डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, यानी मैग्नेटिक पोल जो है हमारा अर्थ का, यानी ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ये होता है हमारा हमेशा आपका 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हम ये चलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम क्या होता है? म्यू इजकल टू बी प्लस एच, ठीक है। ये आपको फार्मूला है दोस्तों मैग्नेट का, ये मैग्नेट में आपको याद करना पड़ेगा ये फार्मूला, ठीक है। तो अब सॉरी, ये इसका जो आंसर है दोस्तों ये क्या हो गया आपका? बी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है क्या दोस्तों? इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है, एंगल डीप यानी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी एच आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड बी बी जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी ऐसे कर मान लीजिए ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये बी एच हो गया, ये आपका हो गया वी बी हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको करने क्या कह रहा है? इसमें आपको कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्थ का जो ये पूरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो मेरिडियन होता है वो एक्चुअल से अलग होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी एच इजकल टू बी कॉस अल्फा, यानी इसके जो एंगल के जो है जो कॉस यहाँ पे जो बनेगा एंगल उसके बीच में जो रिलेशन होगा बी एच इजकल टू बी कॉस अल्फा होगा, ठीक है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव,
ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वेव होता है, EMI वेव, EM वेव जिसको बोलते हैं, उसका जो डायरेक्शन होता है वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो से आपको पता चल रहा होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रह जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन यानी पैरेलल कनेक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट। तो नहीं दोस्तों, करंट जो है हमेशा बदलता है। ठीक है, यहाँ सर्किट में हम देंगे यहाँ से, तो लेकिन एक चीज़ जो सेम रहता है वो बैटरी के बीच में जो इतना, जो यहाँ पे मान लिया सर्किट ही है, तो यहाँ पे मान लिया हमारा अब बैटरी लगा हुए हैं, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 43 का ए। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है 1 हेनरी बराबर दोस्तों 10⁻³ मेगाहर्ट्ज होता है दोस्तों। अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपसे ये टी पूछ रहा है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझ रहे होंगे किसको कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ये बी, TA = 1/λ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी ये आपको बाइनरी से 0 से बाइनरी में करने कह रहा है और बाइनरी से आपको डेसिमल में करने कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल गेट्स। फंडामेंटल गेट्स किसको कहते हैं, एंड दोस्त, एंड और नॉट, ये जो है हमारा फंडामेंटल गेट है और इसी को मिला के हम लोग नैंड नॉर सब कुछ बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, यानी इसमें चार्ज कौन नहीं रहता है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड, चार्ज पार्टिकल इसमें कौन नहीं है। तो जैसा फोटोन के बारे में जानते हैं, फोटोन तो इलेक्ट्रॉन का, फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में जो है ये क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी यानी पैकेट ऑफ एनर्जी है ये फोटोन। ठीक है दोस्तों, अल्फा पार्टिकल में तो बताया था कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है बीटा पार्टिकल नॉट चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन में तो हमेशा चार्ज रहता है, और फोटोन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी है, तो चार्ज से तो इसको मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। अब हम चलते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन पे। 49वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द येलो कलर, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन ए कलर कोड कार्बन रेसिस्टेंस इज, क्या है दोस्तों, 4। ये याद करना पड़ेगा आपको, कलर बैंड का, विबग्योर का, सबका कौन सा कलर पहले आता है कौन सा कलर बाद में आता है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ, इंटरफेरेंस जो लाइट में होता है, इंटरफेरेंस यानी यहाँ पर से हमको मान लिया टॉर्च जला दीजिए और इसका जो इंटरफेरेंस है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किस मतलब किसके कारण, फ्रीक्वेंसी कारण। क्योंकि अगर इसमें अगर यहाँ पे गया तो लाइट का कुछ फ्रीक्वेंसी हुआ, यहाँ पे गया तो लाइट का कुछ फ्रीक्वेंसी हुआ, यहाँ पे गया तो लाइट का कुछ फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे दोस्तों रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है दोस्तों, क्योंकि फोटोन सिर्फ एक एनर्जी का बंडल है। ठीक है दोस्तों, फोटोन क्या है, एक एनर्जी का बंडल। तो एनर्जी इसके पास इतना ही फास्ट होता है ना कि इसके पास मतलब बोलता है ना हवा से भी हल्का हो जाता है, जिसके पास शक्ति हो जाता है। ठीक है, अब बोर इक्वेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन।
तो जो बोर का जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है वो दोस्तों क्या है, यानी दो मान लिया, जैसे ये इसमें लाइमन बार्मर आप पढ़े होंगे, तो ये जो दो एनर्जी बैंड है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एच म्यू यानी एच सी बाई लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहे हैं हमारे बोर चचा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सोर्स हमसे पूछ रहा है। तो सोलर एनर्जी का जो मेन जो सोर्स है दोस्तों वो क्या है, केमिकल रिएक्शन से तो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से तो कभी नहीं आया। फ्यूजन से क्या होता है, फ्यूजन से दो चीज़ जुड़ता है। ठीक है, फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल ये सबसे भी कुछ नहीं, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उससे हमारा क्या होता है, सोलर एनर्जी बनता है दोस्तों। अब हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, तो दोस्तों सिल्वर। अब पूछ रहा है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है आपको। तो ये हो जाता है हमारा, यानी यहाँ पर से आप ऐसे समझो कि ये आपका गेट है, ये आपका गेट है, ये आपका गेट है। ठीक है, यहाँ पर से आपको दिए कुछ ऐसे करके, तो ये आपका ये हो गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, यानी ए हो गया ये बी हो गया ये, यानी ए बार बी प्लस बी इजकल टू ये हो गया आपका। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेसिमल नंबर ऑफ अ बाइनरी नंबर इज। ठीक है, डेसिमल ये आपका मैथ्स का है क्वेश्चन। अगर आपको जिनको भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्पार्क की टीम आपके लिए इसी तरह की निरंतर सब कुछ की वीडियो लाने जा रही है। आप लोग आएँ, तैयारी करें और अपने परिवार मित्र सबको बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, यानी येलो कलर के लिए कौन सा सबसे सही है। तो दोस्तों येलो कलर यानी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका आ जाएगा दोस्तों वो क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लासेस स्लैबिज, यानी जो स्लैब ग्लास है, स्लैब ग्लास उसका जो पावर होता है वो कितना होता है दोस्तों, उसका जो पावर होता है आपका 0 होता है। यानी जो स्लैब में ग्लास होता है उससे देखते हैं उसको चश्मा, जिसका चश्मा जिससे बनता है उसी का ना पावर होता है। उस सब ग्लास में जिसका स्लैब बन गया उसमें कोई पावर नहीं होता है। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्सन किसके बराबर होता है दोस्तों, यू वी माइनस यू आर के, यानी जहाँ रखा हुआ है और उसका जो मीडियम है उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके लिए कौन सा है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आंसर ये बी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ई आर का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ई आर का वैल्यू यानी परमेबिलिटी इन एयर, एयर का हमेशा मान के चलते हैं 1। ठीक है, अब हम चलते हैं द वैल्यू ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज, यानी जो चार्ज पार्टिकल का जो वैल्यू है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर E। ठीक है, यानी द फोर्स एक्टिंग, जो हमारा फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है दोस्तों। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन फिगर ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो आपका ए है और बी है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बी है। अब इसके बीच में हमको ये निकालने कह रहा है 1/c प्लस 1/c, यानी ठीक है दोस्तों, तो इससे कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर, यानी किस फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से किसका जो है लाइट ईयर है आपका यूनिट। ठीक है, टाइम का सेकेंड है, एनर्जी का जूल है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों लाइट ईयर क्या हुआ, एक डिस्टेंस हुआ,
इतना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जो रहता है उससे जो इमेज बनता है वो कितना रहता है, वर्चुअल रहता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो रहता है उससे क्या हमारा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी उल्टा बनता है। ठीक है, अब हम अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई डिफेक्ट रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। यानी जो कन्वेक्स लेंस जो उठा हुआ चश्मा रहता है उससे हम कौन सा बीमारी यानी फार साइट में यानी दूर जो हम देख नहीं पाते हैं उससे हम कन्वेक्स लेंस से क्या होता है दूर देख पाते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, यानी विच इज़ द करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का ये जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन ये सही है, पहला ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम सी इट्स वैल्यू इज, यानी आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आपसे वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा c/2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, जो हमारा जो टेलीस्कोप का जो होता है वो लेंथ पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो यहाँ पे एक ठो लेंस रहता है, इसमें दो लेंस रहता है, तो दोनों का जो लेंस कंबाइन कर देते हैं वही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन को आप फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन। एक हेल्दी मैन का कितना रहता है दोस्तों, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप निरंतर हमारे स्पार्क स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।